अगर आप लोग एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट घर बैठे खोलना चाहते हो और तुरंत आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड वो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज इस वीडियो में एक ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों के सामने, जिसमें केवल आपको घर बैठे केवाईसी करनी है, तुरंत केवाईसी हो जाएगी और आपको केवाईसी कंप्लीट होने के 5 मिनट बाद ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आपको 5 दिन का इंतज़ार नहीं करना, आपको 10 दिन का इंतज़ार नहीं करना। तुरंत इस एप्लीकेशन से आप लोग अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना, प्ले स्टोर ओपन होगा। ओपन होने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहली बार एप्लीकेशन ओपन करोगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से देखने हैं, वरना कई लोगों का अकाउंट ओपन होता नहीं है क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है। अब आपको नीचे की तरफ परमिशन दे देनी है एसएमएस की और फ़ोन की। यहाँ पर आपको इस एरो के निशान के ऊपर टिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप बैंक अकाउंट में देना चाहते हो या जिससे आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे चलाना चाहते हो। आपका नंबर वेरीफाई होगा और उस मोबाइल नंबर के ऊपर रिचार्ज होना चाहिए जिससे एसएमएस भेजा जा सके। ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपको कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सारे के सारे गूगल अकाउंट आ जाएंगे। आप जिस अकाउंट को यहाँ पर देना चाहते हैं वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप जो अकाउंट दोगे उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपकी महीने की जो स्टेटमेंट है वो आएगी। कोई ओटीपी होगा तो वो आप इस ईमेल के ऊपर मिलेगा आपको। तो अब कंटिन्यू एज ए विकास के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इनवाइट कोड डाल देना है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एक पिन सेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना एक पिन सेट कर लेता हूँ। ये पिन क्या करेगा, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ये पिन आपसे मांगा जाएगा। तो आपको एक 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। आपको स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही होगी। पिन सेट करते ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अपग्रेड टू बैंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्या है, डेली इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप लोग एफडी कराते हो तो भी यहाँ पर हाईएस्ट रेट आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं केवल यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सजेशन दूंगा। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें और अब क्या करना है, आपको इस एरो के निशान के ऊपर टिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, आप लोगों की उम्र कम है, तो ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मम्मी का, पापा का, भाई का, किसी का पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको बताना है आपके बारे में कि आप क्या करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। ध्यान रहे यहाँ पर जो 2% है आप लोगों के लिए कि अब आपको एनुअल इनकम भी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 1 लाख से कम सेलेक्ट कर लेना है। अब जब बाद में आपकी केवाईसी होगी ना, तो ये दोनों पर्सन पूछे जाएंगे आपसे कि आपने अपना क्या सेलेक्ट किया था, आपकी एनुअल इनकम आपने क्या सेलेक्ट की थी। यहाँ पर तो आप क्या कर दोगे, 5 से 10 लाख सेलेक्ट कर दोगे। वहाँ पर आप बता दोगे कि भाई मैंने 1 लाख सेलेक्ट की थी। तो भाई आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, पेंडिंग में चली जाएगी। उसके बाद आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख लेना आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, क्योंकि बाद में आपसे
पूछा जाएगा। अब आपकी जो केवाईसी है वो प्रोसेस में चल रही है और अब आपको क्या करना है, अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। पहले हमने पैन वेरिफिकेशन कर लिया, अब हम आधार वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हम बस केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अलो विद आधार ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसमें भी कई लोग एक गलती कर देते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना है। आपने पहले जिसका पैन कार्ड नंबर डाला था उसी का आधार डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पापा का पैन कार्ड डाल दिया और अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका जो आधार है उसके ऊपर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों के सामने या तो सिक्योरिटी पिन मांगेगा या ऐसे कहेगा कि अपना सिक्योरिटी पिन क्रिएट करो। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले कभी डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया होगा तो आप लोगों ने अपना सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर दिया होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप भूल चुके हो तो नीचे की तरफ फॉरगेट पिन का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करना और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना और नया पिन क्रिएट कर लेना। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं किया है तो आप लोगों के सामने सिंपल सा ये आएगा और अब आप लोग अपना नया पिन क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना नया पिन क्रिएट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब जो आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल है वो यहाँ पर, जैसे आपका करंट एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब आ जाएगा। तो अब क्या करना है, बस आपको नीचे की तरफ एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपकी केवाईसी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहो तो इसे शेड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर अभी करना है तो अभी आप बिंग कॉल के ऊपर क्लिक करो। कॉल करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से एक एजेंट आएगा, वो आपसे सिर्फ 3% पूछेगा। ध्यान से सुनो, केवल 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला, जैसे ही आप लोगों की कॉल कनेक्ट होगी यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है। वो अपने आप आपकी एक सेल्फी क्लिक कर लेगा, वो बताएगा कि अब मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। उसके अलावा आपसे तीसरा प्रश्न पूछेगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया था और कितनी एनुअल इनकम आपने सिलेक्ट की थी। बस इतना ही पूछेगा। इसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। केवल 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है, लेकिन 10 मिनट नहीं लगते, 3 से 4 मिनट में आप लोगों का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा अगर आप बैंकिंग के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जीरो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर कितना पैसा है वो दिखाई देगा और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी अकाउंट की सारी डिटेल, कार्ड की सारी डिटेल देखने को मिलेगी और आपकी एक यूपीआई क्रिएट हो जाएगी। अब डायरेक्ट मैं तो आपको सलाह दूंगा, बस काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपको कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, अपनी डिटेल देख लेनी है, अपना नंबर नोट कर लेना है, अपना एक्सपायरी डेट नोट कर लेनी है, अपना अकाउंट